7 दिन मैंने मेरी इस रेमेडी को मेरी बेटी के बालों में लगाया और इतना सुंदर इसका रिजल्ट आया गाइस। मेरे बाल जो थे ना वो बहुत ज़्यादा रफ हो रहे थे, तो मैं सोची अपने लिए कोई रेमेडी ऐसी तैयार करूं। लेकिन उसके पहले ही मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मा, मुझे चाहिए एक ऐसी रेमेडी जो मेरे बालों को जल्दी-जल्दी लंबा घना करे और बालों में जो डैंड्रफ हो रही है अभी बारिश की वजह से वो भी दूर हो जाए। देखो कलर भी बहुत सुंदर आता है इसके साथ में, इसके साथ ही आपके बालों में ना चमक बहुत अच्छी आती है, शाइन बहुत अच्छा हो जाता है और बालों में ना जो ग्रोथ होती है, जो आपकी रुक गई है कहीं पर जाकर या बीच-बीच में से अगर आपकी ग्रोथ कहीं-कहीं पे ना कट जाती है, टूट जाती है, बाल बीच में से क्रैकी हो जाते हैं, शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है अगर आपके बालों में, तो ये रेमेडी एक बार लगा के ज़रूर देखना। बाल आपके इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, इतने ज़्यादा डेंसी आपके बाल हो जाएँगे, डेंस बहुत अच्छा हो जाता है, बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। और क्योंकि मेरी बेटी के बालों में क्या हो गया था, बीच में ना उसने एक गलत शैम्पू यूज़ कर लिया था अपनी फ्रेंड के कहने के ऊपर आकर, और उसके बाद उसके बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और उसके बाल बहुत ज़्यादा निकलने भी लग गए थे। तो मैं सोच ही रही थी कोई ऐसी रेमेडी बनाऊँ, लेकिन उसके पहले बारिश शुरू हो गई तो मुझे लगा बारिश के हिसाब से इस रेमेडी को बनाना है, जो बालों की डैंड्रफ को भी खत्म करेगी, बालों की ग्रोथ भी अच्छी करेगी, लेंथ भी बढ़ाएगी और चमक लेके आएगी, ऐसे कि जैसे पार्लर में जाके सैलून से आप कोई ट्रीटमेंट करा के आ रहे हो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी जो आपके सर के जुओं को भी खत्म करेगी। अगर आपको स्किन में कोई इन्फेक्शन है, बालों के इन्फेक्शन है, वो भी आपका रिड्यूस करेगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलो जल्दी-जल्दी आपके साथ में इस वीडियो को शेयर करती हूँ। मेरी ये रेमेडी एकदम सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो एक बार बना के ज़रूर लगा के देखना और देखना कैसे आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। करना क्या है, आपने आपके गार्डन में ना नीम के पत्ते होंगे, ठीक है? जो कड़वा नीम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वाला नीम आपने लेना है, मीठा वाला नीम आपने यहाँ पर नहीं लेना है। हम सबको पता है कि नीम के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। ये हमारे स्किन के इन्फेक्शन को खत्म करता है, हमारे पेट के इन्फेक्शन को खत्म करता है। अगर आपको पूरी ओवरऑल हेल्थ में कोई भी इश्यू आ रहा है, तो नीम का अगर आप हफ्ते में 1 चम्मच सेवन भी कर लेते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। फोड़े-फुंसियाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चाहे स्किन में हो रही है, चाहे आपको बालों में हो रही है, उससे भी आपको राहत मिलती है। इसके साथ ही अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, तो भी नीम बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन लेना है आपने कड़वा वाला नीम, ठीक है? अब कड़वा वाला नीम क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मीठा नीम जो होता है वो होता है हमारे करी पत्ताज़। करी पत्ता का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेशली लेना है सिर्फ़ और सिर्फ़ नीम का पत्ता। करी पत्ता अगर आप लेना ही चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और क्योंकि करी पत्ता भी बहुत अच्छा काम करता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, तो आप 10 से 12 पत्ते करी पत्ता के भी डाल सकते हैं, ठीक है? ये ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा काम करता है वो भी। तो यहाँ पर हमने लेने हैं कुछ नीम के पत्ते, करीब-करीब 4 से 5 डलियाँ हम ले लेंगे इसमें, जो कि एक पूरी कटोरी भर के हमें ना पत्ते चाहिए एक्चुअली। आप देख लेना आपका बाउल इतने ही साइज़ का हो, मैंने यही साइज़ का लिया है। अब इसको जब आप लेके आओगे, आपने इसको धोना है, 4 से 5 बार आपने इसको अच्छे से धुल लेना है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होगी, बैक्टीरिया होगा, गंदगी होगी बाहर की, वो सारी निकल जाए और उसके बाद में आपने इसको किसी ग्राइंडर जार में डालना है। देखो मैं यहाँ पर ग्राइंड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको एक दूसरे तरीके के साथ भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी, आप मुझे कमेंट करना, वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है। वो भी तरीका मैं आपको बता दूँगी, अगर आप चाहो तो आप उसको भी तैयार कर सकते हो उस तरीके के साथ भी, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जल्दी-जल्दी उसका रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है? फिलहाल हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से और ग्राइंड करने के टाइम पे आपने इसमें थोड़ा-सा पानी भी मिलाना है, ताकि अच्छे से इसका ना हमें पाउडर बन के पेस्ट बन के मिल जाए, थोड़ा लिक्विड होना चाहिए। अब ये करने के बाद में ना आपने इसको किसी कपड़े के साथ में छानना है। काफ़ी लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो इसको छन्नी के साथ में छान देते हैं, जिससे कि इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे उस जूस में आ जाते हैं और फिर जब वो जूस आप अपने बालों में लगाओगे, वो निकलता ही नहीं है। इसीलिए लोग नीम लगाने से बहुत कतराते हैं। लेकिन सही जो तरीका है वो ये है कि आपने इसको छानना है किसी मलमल के कपड़े के साथ में, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें इसका जो अर्क है वो मिल सके, ना कि इसका पेस्ट हमें मिले। हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास ये पेस्ट जैसे बच गया है और आपके हाथों-पैरों में कहीं पर भी इन्फेक्शन है, आप इस पेस्ट को वहाँ पे लगा के 10 से 15 मिनट रखना, आपको इस इन्फेक्शन से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो पत्ते एक हैं, इसके फ़ायदे अनेक हैं। तो हमने इसका लिक्विड निकाल लिया है छान के अच्छे से। इसमें अब आपने मिलाना है 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल। आप अपनी लेंथ के हिसाब से मिलाना, ठीक है? मेरे लिए क्या है, क्योंकि इसमें भी एक और हम लोग ऑयल डालेंगे, इसलिए मैं 1 विटामिन ई का कैप्सूल इसमें मिलाई हूँ। आप चाहो तो इसमें 2 भी मिला सकते हो, कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बेहतरीन काम करता है। तो 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिला सकते हो। अगर आपके पास में विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है, तो यहाँ पर आप बादाम रोगन मिला सकते हो, ठीक है? और इससे ज़्यादा अगर आपको पावरफुल ऑयल चाहिए, जो कि आपके बालों को एकदम से बढ़ा दे,
वो आपने मुझे कमेंट करना है, वो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूँगी, ठीक है? जैसे आप कमेंट करोगे मैं आपको कमेंट में बता दूँगी कि आप दुगनी स्पीड से कैसे अपने बालों को बढ़ा सकते हो उस ऑयल के साथ में, गंजे टकले सर के ऊपर भी बाल लेके आ सकते हो उस ऑयल के साथ में, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? अब ये आपने कर लिया, अब आप इसको साइड में रख दो। दूसरे एक बाउल में अब आपने निकालना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा आप मार्केट का ले सकते हो, घर का ले सकते हो, दोनों में से जो भी आपको चाहिए आप वो ले सकते हो। साथ में इसमें मिलाना करीब 1 चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल मिला लेना, ठीक है? नहीं तो आप यहाँ पर ना अपना जो ऑलिव ऑयल होता है वो भी आप मिला सकते हो, लेकिन कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट काम करता है। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल और जो एलोवेरा जेल है, इसको अभी आपने अच्छे से मिक्स करना है। एक थिक सा आपका ना क्रीम बन के मिलना चाहिए आपको, ठीक है? अब इसमें आपने वो जो आपका जो आपका जो हमने नीम के पत्ते का रस निकाला है, जो अर्क निकाला है, वो अर्क आप इसमें डालेंगे करीब 3 से 4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। बाकी जितना अर्क है वो बना के आपने रख लिया है, उसको आप फ्रिज में रखो, क्योंकि ये आपने यूज़ करना है हफ्ते में 2 से 3 बार, ठीक है? कैसे? वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल आपने 2 से 3 चम्मच जो अर्क है हमारा नीम के पत्तों का, वो आप इसमें मिलाओगे और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कोकोनट ऑयल को पहले एलोवेरा जेल के साथ में मिक्स करा है, क्योंकि अगर आप कोकोनट ऑयल को इस पानी में मिलाते ना तो वो मिक्स ही नहीं होना था, ठीक है? तो ये एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से मिक्स अप करने का, जेल करने का। साथ में अब आपने इसमें मिलाना है जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो, आप चाहे पैंटीन लगाते हो, हेड एंड शोल्डर लगाते हो, वैसे हेड एंड शोल्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी जगह पे पैंटीन का यूज़ किया करो, डव का यूज़ किया करो, क्योंकि हेड एंड शोल्डर थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा क्रैकी हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, फ्रिज़ी हो रहे हैं, अनमैनेजेबल हैं, तो आपने हेड एंड शोल्डर को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना है। उसकी जगह पे आप पैंटीन का यूज़ कर सकते हो, हेड एंड और डव का यूज़ कर सकते हो। ये 2 यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बेबी शैम्पू जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बाल अनमैनेजेबल बहुत ज़्यादा हो गए, फ्रिज़ी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, भाई संभल में नहीं आ रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप बेबी ऑयल का भी बेबी शैम्पू का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है? अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हमने इस तरीके से बनाई कि अच्छे से जेल हो जाए अच्छे से बढ़िया से। कोई भी अलग नहीं दिखाई देगा, इसलिए सारी चीज़ों को मिक्स करते वक़्त ध्यान दिया गया। अब बढ़िया से आपने इसको जो शैम्पू की तरह आपका ये बन के मिला है, इसके साथ में अब आपने हफ्ते में, मतलब ये तो आप एक बार के लिए मैंने आपको बना के दिया है, एक ही बार लगाने के लिए दिया है, लेकिन हमने क्योंकि इसका लिक्विड तैयार करके रख लिया है, अर्क जो इसका निकाल के रख लिया है, वो आपने हर शैम्पू में इसी तरीके से यूज़ में लेके आना है, ठीक है? ये आप अपने बालों में लगाओगे, अच्छे से स्कैल्प में लगाओगे और एक करीब 15 से 20 मिनट अच्छे से लगा के आपने मसाज भी कर लेना है, झस लेना है अपने बालों को, ताकि आपके बालों के अंदर जितनी भी खुजली हो रही थी, फ्रिज़ीनेस था या फिर डैंड्रफ थी, वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो लगाने के बाद में बस आपने इसको सिंपली पानी के साथ में वॉश कर लेना है, जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं। इसके बाद अगर आप कंडीशनिंग करते हो, कंडीशनर भी इसके बाद में आप लगा सकते हो। लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, अगर आप इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करोगे, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आप देखोगे आपके बाल सर से लेके पैर तक एकदम इतने लंबे हो जाएँगे, बहुत तेज़ी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, बालों में शाइन, चमक बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो बहुत ही करामाती मैंने आपको ये तरीका बता दिया है, जिस तरीके से आप अपने बालों को बहुत अच्छा मैनेजेबल कर सकते हो। सैलून जैसा हेयर स्पा आप घर पे भी पा सकते हो इसके साथ में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जैसे आपने उसको बालों में लगाया 10 से 15 मिनट के लिए मैंने आपको बोला करने के लिए, उस दौरान अगर आप अपने बालों में स्टीम भी ले लेते हो तो आपको डबल फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? ये मैं बताना भूल गई आपको पहले। उसका फ़ायदा आपको डबल मिलेगा, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। तो स्टीम अगर आप अपने बालों में ले रहे हो ऑयल के साथ में, बेस्ट काम करता है। तो करके देखिएगा इस रेमेडी को और मेरे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ में शेयर करिएगा। चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आप अपनी पिक्चर्स टैग करिए और फेसबुक के ऊपर अगर अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो मैं कंटेंट बनाती हूँ। ठीक है जी? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन बॉक्स आप लोग के लिए खुला है। बाय, टेक केयर, सी यू।